देखो आपका स्वागत है जीरो टू हीरो में। क्लास 4 हमारी हो चुकी है। आज क्लास थोड़ी बड़ी बनाएंगे, क्लास नंबर 5 देखो। जिसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था x की वैल्यू निकालना, अगर फ्रैक्शन में कोई संख्या दिया हो तो उसमें निकालना। x की वैल्यू निकालना ये बताया था 1/x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/5। इसको निकालना बताया था, तो ये कैसे निकालेंगे? 1/x इज इक्वल टू 1/5, प्लस वाला जो पहुंचना है माइनस में पहुंचना है तो 1/2। इसे हल करना है 1/x बराबर 1/5 माइनस 1/2। देखो इसे कैसे हल करें? तिरछी मल्टीपल, तिरछी गुणा कर लेंगे। 2 एकम 2 माइनस 5 एकम 5, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे नीचे नीचे वाला। 2 पंजे 10। 1/x इज इक्वल टू 1/x बराबर कितना बचा? 3/10। अब ये बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसे उल्टा करके लिख दो, x ऊपर एक नीचे, वैसे ही 10 ऊपर और 3। माइनस की संख्या है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा। तो ये क्लास हमारी हो चुकी है। आज इससे आगे चलते हैं। अगर ये 3 नंबर हो, इसमें 3 संख्या दे रखी हो, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो हमें निकालना 1/x माइनस 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/5। ये निकालना है। अब इसमें 3 है। 1/x वही पैटर्न अपनाना है, बराबर के बाद वाली संख्या लेनी है एकदम तुरंत x के बाद। तो हम क्या लेंगे? 3/5 माइनस का है, माइनस का प्लस में जाएगा, प्लस 1/3, प्लस वाला माइनस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाएगा, प्लस का 4 1/4 था तो क्या पहुंचेगा? 1/4 माइनस में। अब वहां पे तो हमने तिरछी मल्टीपल कर ली थी, यहाँ पे कैसे करें? तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो पहले इस सवाल को बता दें, उससे पहले फिर एलसीएम बताएंगे, बाद में आगे चलेंगे। तो देखो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो लेते हैं हम, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, इन संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। तो इन संख्याओं का जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम वो संख्या होती है जो सभी के पहाड़े में आ जाए, जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनकी टेबल में आ जाए। तो एक संख्या ऐसी मिलेगी 60। देखेंगे कितना है। 5 के ऊपर 3 है। अब 5 की गुणा में हमें ये देखना पड़ेगा 60 कितनी बार आएगा। तो 5 की टेबल में 12 बार 60 आएगा, 12 पंजे 60। हम 12 से गुणा कर लेंगे, प्लस 1 ऊपर है वैसे लिखेंगे। अब देखना 3 की गुणा में 60 कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। ऐसे लगा सकते हैं, 60 को 3 से भाग कर दो, इस तरीके से कर सकते हो आप। 20 बार आएगा। पहाड़ा 10 तक ही नहीं पढ़ा जाता, पहाड़ा आगे भी पढ़ा जाता है। तो 3 के पहाड़ा जब हम 20 बार पढ़ेंगे तब 60 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 या 60 माइनस। अब वैसे ही हमें देखना है 4 की टेबल में कितनी बार 60 आना है। तो 4 की टेबल में कितनी बार आएगा? 15 चौका 60। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 15 लिखना है। अब देख लो इसे करके, 1/x इज इक्वल टू 12 36 प्लस 20 माइनस 15 अपॉन 60। 36 20 56, 56 में से जब हम 15 घटाएंगे, एक बार लिख लो, देख लो घटा के कितना आता है। 56 में से कितना घटाना है? 15 घटाना है। दोनों प्लस कितने जुड़ गए? एक से चिन्ह कोई से भी हमें जोड़ना है, लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर चिन्ह माइनस के हैं तो उसके आगे माइनस का निशान लगाना है। अपॉन 60। देखो घटा लें, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5 में से गया 4 बचेगा। छोटी संख्या माइनस की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास क्या आया, इसे लिख लें हम 1/x इज इक्वल टू 41/60। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
उल्टा करके x बराबर ऐसे इसको उल्टा कर दो 60/41, ये आंसर आ जाएगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम सीखना होगा। इसे निकालने के लिए क्या सीखना होगा? एलसीएम सीखना होगा। तो पहले हम एलसीएम की क्लास लेंगे, पहले एलसीएम सीखते हैं। तो अब आपको एलसीएम निकालना सिखाते हैं। एलसीएम, देखो एलसीएम क्या चीज होता है, हिंदी में कह देते हैं लघुत्तम समवर्तक। तो आपको ये सीखना है। एलसीएम कैसे सीखेंगे? हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखते हैं। 4, 8 और 12, ये आपको तीन संख्याएं दी हैं, 4, 8, 12। इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप आसानी से सीख जाओगे। बाकी तो आप एक कॉमनली देख सकते हैं कि इनकी गुणा में कौन सी संख्या ऐसी है जो आएगी। तो 4, 8, 12 इनकी गुणा में जो संख्या आएगी, देखो 24 एक ऐसी संख्या होगी जो तीनों की गुणा में आ जाएगी। 4 की गुणा में कितनी बार आएगी? 6 बार। और 8 की गुणा में 3 बार, 12 की गुणा में 2 बार। तो 24 इसका एलसीएम होगा। कैसे निकालें? आप 2 से काट लो, 2 से डिवाइड कर लो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 छन 12। छोटी संख्या से काटोगे तो गलत होने के चांस कम रहेंगे। आप छोटी संख्या से ही डिवाइड करो। एक बार फिर बता दें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर आपको 2 से काटना है। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, इसे लिखेंगे 2 से कितना? 2 एकम 2। 3 नहीं आता 2 की टेबल में, उसे ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर आप 3 से डिवाइड करें। 3 है लास्ट में, 1 1 3 एकम 3। जब तक करना है काम, जब तक नीचे संख्या एक एक ना आ जाए। ध्यान रहे एक ही संख्या से एक बार लाइन काटनी है। फिर अब ये बाद में जो हमारे पास फैक्टर बने, इनको हमें देख लेना है। कितने हैं? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। हमारे पास ये फैक्टर आ गए। इसके गुणा कर लें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 24। ये आंसर हो गया। आपकी समझ में आ गया होगा आसानी से। एक बार और निकाल के दिखा देते हैं। आपके पास संख्या है 16, 32 और 8। ये आपके पास संख्या है। इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो देखो एलसीएम में सबसे पहले आप ये देखें कि बड़ी संख्या तो नहीं है। एलसीएम बड़ी संख्या के पहाड़े में आते तो नहीं है। दो बाकी जो छोटी संख्याएं दी हैं, जैसे 16 दूनी 32, 8 चौक 32, तो बड़ी संख्या बन जाएगी। अब आपको निकालना है। कैसे निकालें? एलसीएम जो होती है तो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या का कोई गुणज, 2 गुना 3 गुना या 4 गुना। तो बड़ी संख्या पे आप फोकस रखें। बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना हो सकता है, तो वो आप ध्यान रखना। बाकी निकालने का पैटर्न मैंने बताया, एक बार फिर बता रहे हैं, इसको फिर समझो। छोटी टेबल से काटना है, यानी छोटे पहाड़ से आपको काटना है। हम 2 से काटें। 2 8 16, 2 एकम 2। ध्यान देना, काटने का मतलब भाग करना होता है। जैसे हम 32 को भाग करते हैं 2 से, इसका मतलब ये होता है, जैसे 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 काट लेंगे, 2 छन 12। तो इसका मतलब क्या है? ये 2 एकम 2, 1 बच गया, दिमाग में रखना। 12 हुआ, 2 छन 12। फिर 2 से काटो, 2 चौक 8। फिर आप इसे 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। फिर आप 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काटेंगे। एक बार देख लें, जितने ये आ गए इन्हें देख लो, कितने 2 बने।
फैक्टर में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आया 32। तो उम्मीद करते हैं ये एलसीएम आपने सीख लिया होगा। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं सवाल, वो आप करने की कोशिश करो। आपको एलसीएम निकालना है 12, 18, 36, निकाल के देखना। इसके बाद में एक सवाल और देखो, 16, 48, 24, एक और देखो 18, 36, 72, एक और देखें 15, 25, 75, एक और देखें 18, 30, 24, एक और निकालें 15, 20, 30, एक और देखें 18, 20, 180। एलसीएम सीखने के लिए काफी रहेगा, आप आराम से सीख सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं इसका एलसीएम। जब एलसीएम आ गया, अब आपको एलसीएम अगर आ गया निकालना, तो अब आप आसानी से ये फ्रैक्शन को जोड़ भी सकते हैं, फ्रैक्शन को घटा भी सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करो, इसके बाद फिर हम अपने पास वापस उसी वाले सवाल पर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होगा। बाकी आप अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये मैथ आ गया, आपने बेस अच्छा कर लिया, आप लगे रहो, कंफर्म आपको मैथ आ जाएगा। अब हम फिर x की वैल्यू निकालेंगे, 1/x माइनस 3/10 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 3/5। इसे हमें कैलकुलेट करना, देखो कैसे करें। तो हमें x वाला पोर्शन पहले लेना है, 1/x इज इक्वल टू वाली संख्या लेनी है 3/5 माइनस का। देखो सबसे पहले क्या करना है, x वाला पोर्शन लेना है। x वाला पोर्शन के बाद में हमें देखना बराबर में क्या संख्या दी है। बराबर वाला चिन्ह के बाद जाना है, बराबर के चिन्ह के बाद आपको दिया है 3/5, उसे क्या करना है, उसको लिखना है। फिर हमें ये देखना है जो x के बराबर था ये किस चीज का है, माइनस का है प्लस का। माइनस का है तो चिन्ह उलट जाएगा, पीछे वीडियो में बता चुके हैं। तो आप चिन्ह को उल्टोगे, कितना आ जाएगा ये 3/10। अब ये प्लस का था तो इसे माइनस कर दोगे 2/15। अब कैलकुलेट करो, अब क्या करना है, ये कैसे होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम मैंने बताया आपको, एलसीएम जो लेंगे हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एलसीएम इन संख्याओं का लेना पड़ेगा। इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब एलसीएम जब हम लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 1/x। ठीक, अब एलसीएम लेना है इनका, बराबर का निशान लगाएंगे। एलसीएम के लिए लाइन खींच दी, इन वाली संख्याओं का एलसीएम हमें लेना है, इन वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, वैसे निकाल लेंगे, आप देख लेंगे। 15 है, 10 है, 5। तो मैंने बताया सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ो। अब 15 5 की गुणा में तो आएगा, लेकिन 10 में नहीं आएगा। तो इसका मतलब 15 का गुणज हो सकता है। 15 का गुणज क्या होता है, 15 दूनी 30। आप एक 30 को देख लो एक बार, तो क्या आएगा, 5 6 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप इसका एलसीएम कितना लोगे, 30 लेंगे। एलसीएम वाला काम समझ में आ गया, एलसीएम आ गया आपको। अब एलसीएम के बाद आपको क्या करना है, देखना है पहली संख्या के ऊपर क्या है। पहली संख्या के ऊपर 3 लिखा है, 3 लिखा है। तो आप क्या करेंगे, उसको वैसे ही लिखा रहने देना है। फिर आपको क्या करना है, अब इस 5 को देखना है, इस 5 को देखना है कितनी बार
इसको डिवाइड करेगा, यानी 5 की गुणा कितनी बार करें जो 30 को जाए, तो 5 × 30 6 लिखेंगे, प्लस जो संख्या ऊपर है उसे ऐसे लिख रहने देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। अब ये 10 है, 10 देखेंगे 30 में कितनी बार आएगा, 10 या 30 यानी 3 बार आएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। माइनस है 2 ऐसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे 15 कितनी बार आ जाएगा 30 में, तो 15 दूनी 30 2 बार आ जाएगा। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो बड़ी आसानी से आप इसको कर लोगे। देखो अब क्या करना है हमें, 1/x = गुणा कर लेंगे, 6 तिया 18 प्लस 3 तिया 9, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लाओगे 2 दूनी 4 अपॉन 30। 1/x = जोड़ेंगे 18 9 27, 27 में से 4 घटाएंगे 23 बचेगा, 23/30। इसको उलट लो या तिरछी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेटर ये है कि आप उलट दो, x ऊपर पहुंचा दो, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं रहता। अब 30 बटे में कितना 23, तो वो नीचे जब 1 होता है, 1 से किसी भी चीज को भाग करो या गुणा करो तो वो संख्या खुद रहती है। ये इसका आंसर आ गया। अगर कटने वाली संख्या आती कोई तो काट भी लेते, छोटा कर लेते, स्मॉल फ्रैक्शन। ये नहीं आ रहा, पॉइंट में कटेगा, आप यहाँ पे छोड़ दो तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आंसर आपका हो गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। एक सवाल मैं और बता देता हूं आपको इसी पे, एक बार ध्यान से एक बार चेक कर लो। जो सीबीएसई बोर्ड वाले छात्र हैं वो ज्यादा परेशान ना हो। अभी यूपी बोर्ड वालों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। इंग्लिश पैटर्न में भी वीडियो आपको मिलेंगी। एक बार मैं फिर बता दूं, 1/x माइनस 3/10 प्लस 2/15 = 3/5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जो बड़ी संख्या है, जो x वाला पोर्शन है, सबसे पहले वो लेना है। x वाला पोर्शन ये था, ये ले लो। उसके बाद हमें क्या करना है, जो बराबर वाली संख्या है, पहले नंबर पे आप जो बराबर में संख्या है उसको लोगे, ले लिया। अब हमें ये देखना है जो संख्याएं हैं चिन्ह बदलने हैं, जो प्लस माइनस की है उसे क्या करना है, प्लस में करना। 3/10 लिख दिया, जो प्लस की है उसे क्या करना है, माइनस में। क्लियर। अब हमें ये देखना, हमने ये लिख दिया तो हमारे पास जो नीचे वाली डिजिट है, नीचे वाली संख्याएं हैं, इनका एलसीएम लेना है। तो हम बड़ी संख्या को देख लेंगे, बड़ी संख्या का 2 गुना 3 गुना या बड़ी संख्या खुद एलसीएम होती है। तो अब बड़ी संख्या 15 थी, 15 के ऊपर ही पहुंचना पड़ेगा, 15 से नीचे एलसीएम नहीं आएगा, तो 15 के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। एक बार 15 को चेक कर लें, 5 में तो 15 आएगा लेकिन 10 में 15 नहीं आएगा। तो हम 10 में देखें कौन सी संख्या आ जाएगी, तो 10 में 10 या 30 आ जाएगी, तो 15 में भी आ गई वो और 5 में भी आ गई, तो एलसीएम कितना बन जाएगा 30। बाकी पैटर्न एलसीएम का हम बता चुके हैं, वहां से निकाल सकते हैं आप। 30 एलसीएम आ गया। अब हमें ये देखना है किसकी गुणा में कितनी बार ये 30 आया। ऊपर डिजिट कितना है 3, वो ऐसे लिखा। अब 5 की गुणा में कितनी बार 30 आया है, हमें ये देखना है 5 की गुणा में कितनी बार 30 आया है। तो 5 की गुणा में कितनी बार 30 आया है ये देखना है। 5 की गुणा में 6 बार 30 आया है, तो ये 6 बार हमने लिख दिया है इसको। फिर हमें ये देखना है 10 की गुणा में कितनी बार 30 आया है। 3 ये ऊपर वाला लिखा है ऐसे। 10 की गुणा में कितनी बार 30 आया है, 3 बार आया है, वो लिख दिया। चिन्ह वैसे ही रखने हैं जैसे हैं। 15 की गुणा में कितनी बार 30 आया, 2 बार आया, वो लिख दिया। फिर हमने गुणा कर लिया, 3 × 18, 3 × 9, 2 दूनी 4, बटे में कितना लिख दिया 30। 1/x, 1/x बराबर ये इसको कैलकुलेट कर लिया। 18 9 27, 27 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 23, बटे में कितना 30 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद में उल्टा कर देंगे x ऊपर, क्योंकि हमें अंश में चाहिए होता, ऊपर वाला हमें अंश में निकालना है, नीचे या तो आप तिरछी मल्टीपल करोगे या फिर इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करना ही बेटर है। उल्टा कर दो, ऐसे ही इनको उल्टा कर दो, ये आंसर हो गया। एक सवाल मैं और बताता हूँ आपको, ध्यान से समझें, फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए देंगे।
1/x प्लस 5/4 माइनस 6/1 बराबर 3/2। ये सवाल है, इसको हम करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? 1/x बराबर वाली संख्या लिखेंगे। बराबर वाली संख्या कितनी? 3/2। तो बराबर का निशान लगा के हम कितना लिखेंगे? 3/2। ठीक। अब ये देखेंगे चिन्ह का है प्लस का है, माइनस में लेके जाएंगे। माइनस 5/4 माइनस वाला है, इसे हम प्लस में लेके आएंगे। 6 बटे में जिसके एक नहीं भी होता उसे लिख देते हैं, कुछ संख्या खाली होती है। तो अब हमें एलसीएम लेना है। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। नीचे वाली संख्याएं कौन सी हैं? 4, 2, 4 और 1। एलसीएम कितना ले लेने का? 4 ले लें। 4 एलसीएम ले लिए। 2 के ऊपर कितना? 3। 2 की गुणा में कितनी बार आएगा? 4। 2 दूनी 4, 2 बार आएगा। माइनस का निशान लगाओ। 5 ऊपर है, 4 की गुणा में 4 कितना बार आएगा? 1 बार। 4 एकम 4 प्लस 6 ऊपर है, 1 की गुणा में 4 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। अब आप लिखो तेजी से 1/x इज इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस 5 प्लस 6 चौक 24 बटे में 4। तो वो 2 प्लस के हैं, 6 24 है 30, 30 में से जब 5 घटाएंगे 25 बचेगा। 1/x इज इक्वल टू 25/4। उल्टा करके लिख दें x/1, वैसे इसको लिख देंगे 4/25। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं बताऊंगा इसका किताबों में कैसे यूज होता है, कैसे किस तरह से सवाल देता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। कुछ सवाल दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप करो। 1/x माइनस 3/5 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 3/25। पहला सवाल। दूसरा देखो 1/x माइनस 5/4 प्लस 3/8 बराबर 5/8। तीसरा देखो 1/x माइनस 3/8 प्लस 5/16 इज इक्वल टू 5/32। और देखो 1/x प्लस 3/10 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 7/60। एक और देख लो 1/x माइनस 5/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 5/18। प्रैक्टिस करो, ये सवाल काफी है प्रैक्टिस के लिए। आ जाएगा जब ये पैटर्न आ जाए, इसके अगला पैटर्न क्या होगा? आप लगे रहो, हर चीज समझ में आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। देखो अगला पैटर्न देखो। अगला पैटर्न क्या है? हो सकता है आपको ये दे दे 2/x माइनस 4/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 4/15। अब तक यहाँ पे 1 था, अब उसने क्या किया? डिजिट दे दिया। नो प्रॉब्लम, डिजिट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ऐसे ही करना है, हमें एक्स वाले पोर्शन को ही देखना है। सबसे पहले एक्स वाला पोर्शन ही करना है।
उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप x वाला पोर्शन करो, x को लिखो आप जिसमें x है आप लोग लिखो 2/x, बराबर वाली संख्या लिखेंगे वही पैटर्न है 4/15। ठीक, अब ये देखना है कि माइनस का तो आपको क्या करना है प्लस कर दिया 4/5। अब आपको देखना है ये प्लस का है, इसकी जगह क्या करना है -3/5। क्लियर। आपको ये लिखना है, अभी x वाला पोर्शन लिखना है 2/x इज इक्वल टू, आपको एलसीएम लेना 15, 5 और 5 कितना आ जाएगा एलसीएम 15 आ जाएगा। तो 15 आपका एलसीएम आ जाएगा 4 गुणा में 1, अरे 15 एकम 15 प्लस 4 ऊपर है इसलिए लिखोगे कितनी बार आएगा 5 तिया 15, 3 बार आएगा माइनस 3 गुणा में 5 तिया 15। 2/x इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 12 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9 बटे में कितना 15। 2/x बराबर 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 में से कितना घटाना 9 बटे में कितना है 15। कोई भी समस्या सवाल में नहीं होने वाली, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। देखो कैसे करेंगे अब आगे से। अब क्या करना है 2/x बराबर 9 घटाएंगे कितना बचेगा 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा 7 बटे में 15। अब आप क्या करना वही काम करो उलटने वाला, x ऊपर 2 नीचे, ऐसे ही क्या करोगे 15 ऊपर और 7 नीचे। अब देखो क्या करना है, ये वाला जो है ये तिरछी मल्टीपल में इधर इसके साथ चला जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू 15 गुणा में कितना 2 बटे में कितना 7। ध्यान रहे कि नीचे वाला इधर वाला होता है ये गुणा में चला जाएगा, अगर कोई इधर होगा तो इधर गुणा में चला जाएगा, इधर है तो इधर गुणा करके लिख दो, कटे तो काट लो, कट नहीं रहा आप गुणा करके लिखना पड़ेगा 15 दूनी 30, 30 बटे में 7, ये आंसर, ये x की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करते हैं आसानी से बात समझ में आई होगी। एक सवाल हो इस पे, बल्कि प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप एक सवाल प्रैक्टिस करो और फिर नेक्स्ट हम बताते हैं इसका। आपको करना है 3/x माइनस 4/5 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 9/20। आप यहां से निकालो कितना आता है। एक सवाल प्रैक्टिस और करो, 4/x माइनस 3/8 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 9/30। तो 2 सवाल हैं, आप प्रैक्टिस करो, आसानी से होंगे, समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बताते हैं, यदि अगर हम डिजिट बदल दें, जिसे ऐसे लिख दें 3/2x माइनस 5/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 5/9। अब तक क्या था, अब तक हम देख रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे डिजिट नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे भी डिजिट है, कैसे करें। देखो पैटर्न वही है, आसानी से निकलेगा, बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। कैसे लिखना है, x वाला पोर्शन पहले लिखना 3/2x, क्लियर।
उसके बाद में जो बराबर वाली संख्या है वो लिखनी है। क्या लिखना है? 5/9। पहले नंबर पे हमने इसको लिखा, दूसरे नंबर पे बराबर वाली, अब तीसरे नंबर पे लिखना है x के पास वाली को प्लस माइनस की है, थर्ड नंबर पे ये आएगी माइनस की है, इसे हम क्या लेंगे? प्लस 5/3। अब जो रह गया कितना आया? -4/। अब आपको क्या करना है? अब एलसीएम लेना। क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम कितना? पहले ये उतार लो ऐसे, 3/2x। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? 9 एलसीएम आ गया। 5 9 की मल्टीपल में कितना? 9 1 बार प्लस 5। अब हमें ये देखना 3 में कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 3 3 9 -4। 3 में कितनी बार आएगा? 3 बार। हमारे पास क्या आया? 3/2x = 5। 5 प्लस 5 3 15 माइनस 4 3 12 अपॉन 9। देखो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। क्या लिखते हैं? 3/2x = कितना आया? 20। 20 में से 12 जाएंगे कितना? 8। 8/9 कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर लो। 2x ऊपर और 3 नीचे, ऐसे ये ऊपर करो, 9 ऊपर और 8 नीचे। ये वाला इधर पहुंचा दो और ये वाला इधर पहुंचा दो। देखो कैसे होगा। आपको क्या करना है? ये 3 इसके साथ पहुंचाना है, 3 इसके साथ पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएं? देखो 2 बल्कि x लिखो, x बराबर वाली संख्या लिखो 9/8। अब ये डिजिट थे दो, एक ये और एक ये, इनका क्या करना है? ये ऊपर पहुंचेगा इसके साथ और ये इसके साथ। कोई कटने वाला संख्या हो तो काट लो, नहीं कटेगा तो गुणा करके ऐसे लिख दोगे आप। x = 9 किया 27/8 16। ये x की वैल्यू आ गई। आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। एक इस पे दे देते हैं, 1 2 सवाल आप प्रैक्टिस करके देखो, बल्कि अगली क्लास में देंगे ये, आप इसकी प्रैक्टिस करो।